इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फोटोज दिखाना चाहूंगा। ये फोटोज 1980 की है। अब आप इन फोटोज को देखिए जो कि 2023 की है। ये दोनों ही फोटोज एक सिटी की है जिसका नाम है दुबई। और आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे दुबई ने ओल्ड सिटी से लेकर स्मार्ट सिटी तक का फैसला तय किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बाय एमस्ट्रॉक। हम में से ऐसे बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि दुबई का मेन सोर्स ऑफ इनकम तेल के खदानों से आता है, बट दिस इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि दुबई की जीडीपी में ऑयल सिर्फ 1% का कंट्रीब्यूशन देता है और बाकी के 99% जीडीपी के 3 मेन सोर्स हैं, टूरिज्म, ट्रेड एंड फाइन, जिसमें से टूरिज्म सबसे मेन फैक्टर है। ये है दुबई के रूलर मोहम्मद बिन राशिद। इनका मानना यह था कि टूरिज्म ही दुबई को बेहतरीन फ्यूचर की ओर ले जा सकता है। What are you trying to do here? What do you want this place to be? I want it to be number 1. इसीलिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट अपनाया था, नंबर 1 कॉन्सेप्ट। मतलब दुनिया की सबसे बेस्ट चीज हमारे पास ही होनी चाहिए। जैसे टावर तो हर कंट्री में है, पर दुनिया की सबसे ऊंची टावर सिर्फ दुबई में है। वैसे ही मॉल तो हर कंट्री में है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी मॉल सिर्फ दुबई में है। और इसी नंबर 1 कॉन्सेप्ट की वजह से दुबई में हर साल 14 मिलियन लोग विजिट करते हैं। लेकिन दुबई में ऐसे बिल्डिंग्स को बनाने के लिए हाई लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। आप दुबई की हाई लेवल कंस्ट्रक्शन का इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि दुनिया के 25% जेसीबी का इस्तेमाल सिर्फ दुबई में किया जाता है। और इसी कंस्ट्रक्शन की वजह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, जिसकी वजह से बाहर देश के लोग दुबई में काम करने के लिए आते हैं, जो कि दुबई के लिए एक छोटा सा इकोनॉमिक फैक्टर भी है। अब बात आती है दुबई के सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की, यानी ट्रेड। और ट्रेड को डायरेक्टली हेल्प करता है टूरिज्म। देखिए, टूरिज्म की वजह से दूसरे देश के लोग दुबई घूमने के लिए आते हैं, लेकिन वो दुबई में आते कैसे हैं? एयरपोर्ट्स के जरिए, जिसके वजह से एयरपोर्ट अपनी इनकम को अर्न कर पाता है। और फिर विजिटर्स दुबई में कुछ दिनों के लिए रहते हैं और वहाँ से शॉपिंग करते हैं, जो कि डायरेक्टली ट्रेड को हेल्प करता है। अब बात आती है थर्ड सोर्स ऑफ इनकम की, यानी फाइन। देखिए, दुबई एक जीरो टैक्स कंट्री है जहाँ पर टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में फाइन लिया जाता है। जैसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ना या फिर पब्लिक एरियाज में लड़कियों को तंग करना। इन सब मामले में अदर कंट्रीज के कंपेयर में दुबई में बहुत ज्यादा फाइन लिया जाता है। और बस यही फैक्टर्स थे जिसने दुबई को आज इतना चेंज कर दिया। अब इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद एक सब्सक्राइब एंड लाइक तो बनता है, और हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर करवाने के लिए धन्यवाद।